दोस्तों आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल को। आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 है। क्या कहता है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थी का माध्य भार ज्ञात करें। मतलब दोस्तों क्या है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, तो माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। दोस्तों आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सारणी तैयार करते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ भार दिया है कितना, 40 से 45, बारंबारता कितना हो गया दोस्तों, इसका 2 है, तो 40 से 45 बारंबारता 2 हो गया। 45 से 50 3 है, तो 45 से 50 क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। फिर 50 से 55 कितना है, 8 है, तो 50 से 55 क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। फिर 55 से 60 कितना है, 6 है, तो 55 से 7 क्या हो गया, बारंबारता 6 हो गया। फिर 60 से 65 क्या है, बारंबारता 6 है, तो 60 से 65 क्या हो गया, बारंबारता 6 है। फिर क्या है दोस्तों, 65 से 70 बारंबारता 3 है, तो 65 से 70 बारंबारता क्या हो गया, 3 है। और 70 से 75 क्या है, बारंबारता 2 है, तो 70 से 75 क्या है, बारंबारता 2 है। एक बात ध्यान दीजिए, कुल विद्यार्थी कितना है यहाँ, तो कुल विद्यार्थी है 30, इसलिए इस सब को जोड़िएगा ना तो किसके बराबर होगा, 30 के। मतलब n का मान क्या होगा, 30 होगा और सिग्मा एफ क्या हो गया दोस्तों, 30 हो गया। यहाँ क्या निकालना है, आप ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, माध्यक। क्या निकालना है दोस्तों, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हर हाल में क्या निकालना होगा, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों संचयी बारंबारता निकालना होगा। यह क्या है, एफ है, यह बारंबारता है। अब क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो आइए निकालते हैं। 2 है तो इसका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका कितना होगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसका 5 और 8, 8 5 13 हो जाएगा। फिर 13 और 6 कितना होगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। और 19 और 6 कितना होगा, 25 हो जाएगा। और 25 और 3 कितना होगा, 28। और 28 और 2 कितना होगा दोस्तों, 30 हो गया। ये संचयी बारंबारता हो गया। फॉर्मूला आप जानते हैं ना, माध्यिका, माध्यक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माध्यक बराबर होता है L प्लस n बटा में 2 माइनस कैपिटल F बटा में स्मॉल f इंटू आई। जहां आप ध्यान दीजिए, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n बटा में 2 माइनस कैपिटल F बटा में स्मॉल f इंटू आई। जहां L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। कैपिटल F क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता है। और स्मॉल f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है। I क्या है, माध्यक वर्ग की लंबाई है। और n बटा में 2 निकालना है। तो दोस्तों माध्यक वर्ग सबसे पहले निकालना होगा। तो आइए माध्यक वर्ग निकालते हैं। माध्यक वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है, n बटा में 2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। n का मान कितना है दोस्तों, 30 है, यहाँ 30 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, 30 बटा में 2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। जब 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। मतलब क्या हो गया, 15 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। आइए 15 से अधिक देखते हैं। तो दोस्तों यह 13 क्या है, 15 से कम है। 19 क्या है, 15 से अधिक है। तो 19 का वर्ग क्या है, 55 से 60। यही क्या हो गया दोस्तों, माध्यक वर्ग हो गया। कितना हो गया, 55 से 60, 55 से 60। दोस्तों अब क्या करते हैं, इस सब का मान निकालते हैं। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो 55 से 60 है ना, तो 55 निम्न सीमा हो गया। तो L का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा। क्या हो गया, 55। फिर क्या है, कैपिटल F माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है, 55 से 60, इससे ठीक पहले क्या है, 50 से 55। और इसका संचयी बारंबारता कितना है, 13। तो कैपिटल F का मान कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। फिर क्या है, स्मॉल f, स्मॉल f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो आइए माध्यक वर्ग कितना है, 55 से 60, इसके बारंबारता कितना है, 6 है। तो स्मॉल f का मान कितना हो गया, 6 हो गया। I के मान क्या है, माध्यक वर्ग की लंबाई। तो आइए दोस्तों, माध्यक वर्ग है ना 55 से 60, तो 60 में से 55 घटेगा तो क्या आएगा, आप जानते हैं कि 60 में से 55 घट जाएगा तो क्या आएगा, 5। यही हो गया वर्ग की लंबाई। और n बटा में 2, n बटा में 2 पहले से निकाल चुके, कितना आता है, 15 आता है। अब चाहे तो कर सकते हैं 30 बटा में 2 बराबर क्या आ गया, 15। अब क्या करते हैं, इस सब के मान को फॉर्मूला में डालते हैं। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्यक बराबर हो जाएगा L। तो L का मान कितना आ गया है दोस्तों, 55 आ गया है। फिर क्या है, प्लस n बटा में 2, तो n बटा में 2 का मान कितना है, 15। तो 15 माइनस कैपिटल F, कैपिटल F कितना है दोस्तों, 13 है। तो 13 हो गया बटा में स्मॉल f, स्मॉल f का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 हो गया। गुने I, I के मान कितना है दोस्तों,
5 है तो यहाँ क्या हो गया 5 आ गया। अब सिंपली इसको हल कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 55 है तो 55 हो जाएगा, प्लस 15 में से 13 गया तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5 बटा में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। काट दीजिए, कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 55 प्लस 5 बटा में 3 आ गया। 3 से 5 में भाग कीजिए, 3 से जब 5 में भाग किए तो क्या आया है 1.66। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 55 प्लस 1.666। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56.666 और इसको 6 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 56.67। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यहाँ क्या हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद इसको हम हटाए हैं तो आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जब किसी को हटाते हैं तो 5 या 5 के बराबर होता है तो बगल वाले में 1 को जोड़ देते हैं। यहाँ कितना हटा रहे हैं 6 को हटा रहे हैं और 6 क्या है 5 के से ज़्यादा है, इसलिए इसके बगल में जो 6 था उसमें 1 जोड़ दिए हैं तो 56.67 आ गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस पूरे विद्यार्थियों में औसतन भार माध्यक भार कितना आ गया 56.67। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, लिंक लगा दिया है माध्यिका कैसे निकाला जाता है, उसके अलग अलग जो फॉर्मूला है, अलग अलग हिसाब जो हम बनाए हैं उसका लिंक है, आप वहां जाइए, उन सारे वीडियो को देख के और अच्छे से सीखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।